देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.4 में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में कई बार आया है। ठीक है, देखिए डी जो है वो पैरेलल है एसी के। डी दिख रहा है, ये डी जो है एसी के क्या है, पैरेलल है। और जो डीएफ है बच्चों, जो डीएफ है वो किसके, एई के पैरेलल है। एई के पैरेलल है तो हमें बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर बी डिवाइड बाई ई सी, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी में बच्चों क्या दे रखा है कि जो डी है वो पैरेलल है किसके, डी है वो पैरेलल है किसके बच्चों, ए सी के। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये ए है बच्चों, ये क्या है, सी है, यहाँ पे बच्चों बी है और ये डी है, डी ऐसा कुछ है। ठीक है, ये डी है और ये क्या है बच्चों, ई। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं आराम से, बताएं थेल्स प्रमेय क्या होगी बच्चों। थेल्स प्रमेय कैसे लगाए हैं हम इसको देखें, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी बराबर, या इसको बी लिखना है ना, हम लोग को बी चाहिए ना यहाँ पे, बी और डिवाइडेड बाई ई सी को नीचे से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बी ई डिवाइडेड बाई कितना, ई सी, बी डिवाइडेड बाई ई सी, देखें बी डिवाइडेड बाई ई सी बराबर होगा बी डी डिवाइडेड बाई डी ए। तो ये हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई क्या कितना बच्चों, डी ए। और ऐसा क्यों कर सकते हैं बताएं, बाई बीपीटी से, बीपीटी का मतलब थेल्स प्रमेय द्वारा, ऐसा हम लिख सकते हैं। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करें, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से लिखना, हम ट्रायंगल यहाँ पे बना दिए थे। आया समझ में कैसे लिखा है, देखें ए बी सी, देखें ए है फिर बी है और क्या है, सी है। अब ये जो डी है बच्चों, जो डी लाइन है वो ए सी के पैरेलल है। देखें जो डी लाइन है ए सी के पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। कैसे, बी यहाँ से शुरू करें, बी डिवाइड बाई ई सी। अब ऐसा ही क्यों ले रहे हैं, बी डिवाइड बाई ई सी क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी डिवाइड बाई ई सी लिखा हुआ है। आ रही बातें समझ में। तो बी डिवाइड बाई ई सी बराबर होगा किसके, बी डी डिवाइड बाई डी ए के। क्लियर है, ये समीकरण नंबर 1 बनाएंगे और ये ऐसा हम लिख सकते हैं बाई बी पी टी, मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे ट्रायंगल, किसकी बात करेंगे बच्चों, हम ए ई बी की या बी ए ई की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में इस वाले ट्रायंगल को हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को हम बनाने जा रहे हैं, देखें ध्यान से, ए देखें ये वाला ट्रायंगल है ए ई, यहाँ पे भुजा कितनी है, ए ई है, और फिर बच्चों ये डी एफ है, इसको कटा है ऐसा, और ये क्या है डी और क्या है बच्चों एफ है, और यहाँ पे कितना है, क्लियर है, पता है यही ट्रायंगल है ना। देखें ये देखें देखें ये ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में कुछ दे रखा है बच्चों की जो डी एफ है ए के पैरेलल है, जो डी एफ है बच्चों वो किसके पैरेलल है बताएं, डी एफ जो है किसके पैरेलल है बताएं, ए के पैरेलल, ए के पैरेलल। अगर डी एफ ए के पैरेलल है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय आप ऐसे लगाओ, ठीक है, ऐसे लगाओ बच्चों, ऐसे लगाओ बी डी डिवाइड बाई डी ए, ऐसे लिखोगे आप बी डी डिवाइड बाई कितना, डी ए, बी डी डिवाइड बाई डी ए बराबर होगा बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई कितना, एफ ई, बी एफ डिवाइड बाई क्या क्या बचा, एफ ई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बी एफ डिवाइड बाई एफ ई थोड़ा पहले लिखा हुआ है, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई क्या है, पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि जो बी एफ डिवाइड बाई एफ ई है, बी एफ डिवाइड बाई कितना बच्चों, एफ ई है, वो बराबर होगा किसके, बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर होगा बी डी डिवाइड बाई डी ए के। तो ये हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई कितना बच्चों, डी ए। और ऐसा हम लिख सकते हैं बाई बी पी टी, बाई क्या बच्चों, बी पी टी। और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा, ये समीकरण नंबर 2 होगा। अब समीकरण नंबर 1 को उठा रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 को पहले हम लिख रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से,
समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है? समीकरण एक है बच्चों BE डिवाइडेड बाई कितना, BE डिवाइडेड बाई EC बराबर बच्चों BD डिवाइडेड बाई कितना, DA। ठीक है, इसको फिर लिख रहे हैं BE डिवाइडेड बाई EC बराबर। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि BD डिवाइडेड बाई DA का मान क्या है समीकरण 2 से। इधर देखें BD डिवाइडेड DE का मान, DA का मान समीकरण नंबर 2 से क्या है? BD डिवाइडेड बाई DA का मान समीकरण नंबर 2 से BF डिवाइडेड बाई FE है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए समीकरण 2 को ही उठा लेना चाहिए था। देखिए समीकरण 2 को उठाएंगे तो ये क्या होगा, BF डिवाइडेड बाई FE, BF डिवाइडेड बाई FE बराबर है क्या, BD डिवाइडेड बाई DA। तो बात वही है, देखें तो ये हो जाएगा BF डिवाइडेड बाई FE बराबर। अब बताएं BD डिवाइडेड बाई DA जो है बच्चों वो समीकरण नंबर 1 से कितने के बराबर है? देखें समीकरण नंबर 1 में देखें BD डिवाइडेड DA किसके बराबर, BE डिवाइडेड बाई EC के। इसका मतलब BD डिवाइडेड बाई DA जहाँ लिखा है वहाँ BE डिवाइडेड बाई EC लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पे BD डिवाइडेड बाई DA की जगह हम BE डिवाइडेड बाई EC लिख सकते हैं। तो हो जाएगा BE डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, EC हम लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं और ये प्रूफ भी हो गया। दिख रहा है आप लोगों को? यही करना था प्रूफ। ठीक है, ठीक है, नोट करें इसे अच्छे से। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखें इधर। इसमें क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय का विलोम लगेगा। ये कह रहा है बच्चों कि जो D है वो OQ के पैरेलल है। D कहाँ है? देखें इसमें ध्यान से कि जो D है बच्चों ये वाला किसके पैरेलल है, OQ के पैरेलल है। इसी प्रकार जो DF है, DF जो है बच्चों वो किसके पैरेलल है, OR के पैरेलल है। तो हमें प्रूव करना है कि जो EF है, ये जो लाइन जा रही EF है वो किसके, QR के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रेंगल किस की बात करें, हम QOP की बात करें या POQ में, देखें POQ में जो D है वो OQ के पैरेलल है। जो D है बच्चों वो किसके पैरेलल है बताएं? ध्यान से देखें, आवाज ना करें आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है कि जो D है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं बच्चों। यहाँ देखें ये Q है, ये O है और यहाँ पे बच्चों ये D है, यहाँ D है और यहाँ पे क्या है E और यहाँ पे P। देखें ध्यान से, इधर देखें तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे इसको PE डिवाइडेड बाई EQ। PE डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, EQ। PE डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, EQ। ये बराबर होगा किसके, PD डिवाइडेड बाई DO के। PD डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, DO के पैरेलल होगा। ये समीकरण नंबर 1 लिखेंगे और बाई BPT है, बाई BPT मतलब थेल्स प्रमेय से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन इस लाइन की अगर पैरेलल है बच्चों तो ऐसे लिखते हैं ना, PE डिवाइडेड बाई EQ और PD डिवाइडेड बाई DO बराबर हो का अनुपात बराबर होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे POR में। ठीक है, त्रिभुज POR में, इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि जो DF है वो पैरेलल है किसके, OR के पैरेलल है। इसको मैं बना दे रहा हूं बच्चों, देखो यहां से ऐसे, ये ऐसे है कुछ, ये ऐसे है। तो ये आपका O है, ये R है बच्चों, ये क्या है P है और ये आपका DF है, DF। ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या इधर से लिखा जाए, इधर से ऐसे लिखा जाए तो भी ठीक है, इधर से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो PD है बच्चों, PD डिवाइडेड बाई DO बराबर होगा, PD डिवाइडेड बाई DO बराबर होगा किसके, PF डिवाइडेड बाई FR के बराबर होगा। और ये समीकरण नंबर 2 होगा और ऐसा बाई BPT द्वारा, थेल्स प्रमेय के द्वारा हम ऐसा लिख सकते हैं।
ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, दोनों समीकरण को ध्यान से देखो। पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ पी डिवाइडेड बाई ई क्यू के बराबर है, और पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के बराबर है। तो इसका मतलब बच्चों ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ के जगह पी डिवाइडेड बाई ई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं बच्चों पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू, ये बराबर होगा किसके? पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के बराबर होगा। ऐसा हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं बच्चों कि पी डी डिवाइडेड बाई जो डी ओ है वो पी डिवाइडेड बाई ई क्यू के बराबर है ना। तो ये समीकरण 1 से हम पी डी डिवाइडेड बाई डी ओ के जगह पी डिवाइडेड बाई ई क्यू लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ट्रायंगल कुछ हमारा ऐसा बन गया। देखें, ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, ये क्यू है, ये कितना है? आर है, और ये लाइन जा रही है आपका ई एफ, ये लाइन ई एफ जा रही है, और ये क्या है? पी है। अगर बच्चों पी डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर होगा पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के, तो उस केस में बीपीटी के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। आया क्या समझ में? तो यही तो है पी डिवाइडेड बाई ई क्यू। देखो पी डिवाइडेड बाई ई क्यू बराबर है किसके? पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा किसके? क्यू आर के। ओ क्यू आर के क्या होगा? पैरेलल होगा। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? बीपीटी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। क्लियर है क्या? ठीक, नोट करें। देखिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी हमें देखे पैरेलल सिद्ध करना है, तो इसका मतलब बीपीटी का विलोम ही लगेगा। बीपीटी को थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन क्या दे रखा है, सब कुछ सामने है बच्चों। देखें यहाँ ए बी सी ये सब पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है बच्चों कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। और जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, जो ए सी है वो पी आर के क्या है? पैरेलल है। तो बी सी जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय भी लगाएंगे और थेल्स प्रमेय के विलोम से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल बच्चों पी ओ क्यू में। ट्रायंगल पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या दे रखा है बच्चों कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है? ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो इसको ना हम थोड़ा सा बाहर निकाल दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग सब जाने के लिए इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल लें। इसको जो है थोड़ा सा हम बाहर निकाल रहे हैं बच्चों। देखें ये ओ है, ये कितना है? यहाँ ए है, यहाँ बच्चों पी है, यहाँ क्यू, और यहाँ पे बच्चों बी है। दिख रहा है क्या? यहाँ बी है, ओ है। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, ये दे रखा है, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से लिखे हम क्यू बी। क्या लिखे बच्चों? जो क्यू बी की ओ बी लिखे, ओ बी को पहले लिख रहे हैं। देखें यहाँ ओ बी को हम पहले लिखे, ओ बी डिवाइडेड बाई कितना? बी क्यू बराबर ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू बराबर होगा ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी। ओ ए डिवाइडेड बाई कितना बच्चों? ए पी, ठीक है। तो ये जो है बच्चों ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे हम, और ऐसा लिख रहे हैं हम लोग बाई बीपीटी, बाई बीपीटी मतलब थेल्स प्रमेय द्वारा ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज ट्रायंगल हम इस वाले की बात करेंगे पी ओ पी आर में, ठीक है, या पी ओ आर इसको बोल रहे हैं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो बच्चों, दे रखा है कि जो ए सी है ना वो पैरेलल है किसके? पी आर के। पी आर के पैरेलल है। इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखें, इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे। और ये लाइन देखिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे सी है, दिख रहा है ओ सी। यहाँ पे क्या है बच्चों? आर है, यहाँ पे पी है, ये क्या है? ए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसको बताएं। इसको हम लिखें ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर
OC डिवाइडेड बाई CR जो होगा, OC डिवाइडेड बाई CR जो होगा OA डिवाइडेड बाई AP के बराबर होगा। OA डिवाइडेड बाई AP के क्या होगा, बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2 होगा और ये होगा बाई BPT, मतलब थेल्स प्रमेय द्वारा हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये जो लाइन है उस इस लाइन के पैरेलल दे रखा था। ठीक है, अब तीसरी चीज बच्चों हमें क्या करना है कि इन दोनों में अरेंज करना है। इन दोनों में देखें OA डिवाइडेड बाई AP OB डिवाइडेड बाई BQ के बराबर है, तो OA डिवाइडेड बाई AP के जगह OA डिवाइडेड बाई AP के जगह हम क्या लिख सकते हैं, OB डिवाइडेड बाई BQ लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे OC डिवाइडेड बाई जो CR होगा वो बराबर होगा OB डिवाइडेड बाई कितना, BQ के बराबर होगा। ये ऐसा होगा समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से ऐसा हम लिख सकते हैं। देखें ध्यान से, OA डिवाइडेड बाई AP किसके बराबर है, OB डिवाइडेड बाई BQ के, तो यहाँ पे OA डिवाइडेड बाई AP की जगह हम OB बटे BQ ले सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। अब देखें यहाँ पे ध्यान से देखें, इसको मैं अलग बना रहा हूँ, इस वाले को मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, ए इस वाले को मैं अलग से बना रहा हूँ बच्चों। ए देखें, ये O है, ये C है, ये कितना है, ये कितना है बच्चों R है, यहाँ पे कितना है Q और यहाँ पे कितना है B। अब देखिए इसमें बच्चों अगर OC, सुनो ध्यान से, OC बटा जो CR है बच्चों वो बराबर हो OB डिवाइडेड बाई कितना, BQ के, अगर बराबर हो, दिख रहा है क्या, हाँ। अब देखिए बच्चों OC डिवाइडेड बाई जो CR है अगर बराबर हो किसके, OB डिवाइडेड बाई BQ के अगर बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के क्या रही होगी, पैरेलल रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो BC है वो पैरेलल रहा होगा किसके, QR के। और ऐसा क्यों कह सकते हैं कि BPT के विलोम से कह सकते हैं, एकदम सेम वही बात है। देखें यहाँ पे OC डिवाइडेड बाई CR, देखें OC डिवाइडेड बाई CR बराबर है OB डिवाइडेड बाई BQ के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये लाइन इस लाइन की क्या रही होगी, पैरेलल। अतः हम लिख सकते हैं बच्चों कि जो BC लाइन है वो पैरेलल रही होगी किसके, QR के। हाँ, BC जो लाइन है वो पैरेलल रही होगी किसके, देखिए कट गया, तो हम यहाँ पे थोड़ा दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं बच्चों क्या कि जो BC जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, QR के। और ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसका, BPT के विलोम से, BPT के विलोम से ऐसा लिख सकते हैं। नोट करें, प्रूफ हो गया ये।